ईमानदार बहू का मटर पुलाव। महिपालपुर में रहने वाली कंचन का पति श्याम का खेत था, जिसमें वो मटर की खेती करता था। उसके खेत के मटर मीठे, मुलायम और काफी स्वादिष्ट होते थे। एक रोज वो अपने पड़ोस के गांव में एक दावत में गए हुए थे, जहां बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना रोहन। हाँ दीदी, चलो उस तरफ चलकर देखते हैं, आखिर वो कौन सी डिश है। अब वो उस तरफ जाते हैं। ये क्या है अंकल? बिटिया, ये मटर पुलाव है। खाने में बड़ा ही लाजवाब होता है। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगी। क्या सच में? ठीक है, तो एक प्लेट लगा दो। दोनों ने जैसे ही मटर पुलाव खाया, उन दोनों को वो बड़ा अच्छा लगा। ये तो वाकई बहुत ही अच्छा है। माँ, इधर आओ, तुम भी ये पुलाव खाकर देखो ना, कितना अच्छा बना है। फिर कंचन ने भी वो खाकर देखा तो उसे भी वो बड़ा पसंद आया और उसने उस आदमी से उसकी रेसिपी पूछ ली। दावत खाकर वो सब घर आ गए। कुछ दिन बाद कंचन से बच्चों ने फिर से पुलाव बनाने की डिमांड रख दी। अच्छा ठीक है, आज जब तुम्हारे पापा खेत से मटर लाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए पुलाव बना दूंगी, ठीक? उस शाम जब श्याम खेत से मटर लेकर लौटा तो कंचन ने कुकर पर मटर पुलाव चढ़ाने को रख दिया। कुछ देर बाद, ले चिंकी बेटा, थोड़ा मटर पुलाव बिट्टू को भी चखा दे। अब चिंकी ने थोड़ा मटर पुलाव पड़ोस में रहने वाले बिट्टू को भी भिजवा दिया। बिट्टू और बाकी उन सभी को वो मटर पुलाव बड़ा पसंद आया। माँ, ये तो उस दावत वाले मटर पुलाव से भी बहुत अच्छा बना है। हाँ सच में, अब तो आप हर दूसरे दिन यही बना दिया करो। बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं कंचन। उस दिन के बाद ऐसा ही हुआ। कंचन हर दूसरे दिन मटर पुलाव बनाती। उसकी खुशबू से पड़ोस का बिट्टू भी दौड़ा चला आता। काकी, मुझे भी थोड़ा मटर पुलाव दो ना। पता नहीं काकी, आपके हाथों के बने मटर पुलाव की एक अलग ही खुशबू है। नहीं तो मटर पुलाव तो मेरी माँ और भाभी भी बनाती हैं, लेकिन उन्हें भी उसमें से वो स्वाद नहीं आता। हाँ बिट्टू, ये भी कोई कहने की बात है। चल अब तू बच्चों के साथ बैठ जा, मैं तुझे भी परोस देती हूँ। कंचन बड़ी नेक दिल और ईमानदार औरत थी। वो सभी बच्चों को वैसे ही प्यार करती थी जैसे अपने बच्चों को करती थी। सभी बच्चों को खाना परोसने के बाद, मैं तुम्हारे बाबा को खेत में मटर पुलाव देकर आती हूँ। गर्मा गर्म खा लेंगे तो सही रहेगा। तुम सब आराम से बैठकर खाओ। बच्चे साथ में पुलाव खाने लगते हैं और कंचन खेत की ओर चली जाती है, जहाँ सर पर हाथ रखकर वो बैठा हुआ था। अरे क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं कंचन, हम इतनी मेहनत से खेत में दिन रात काम करके मटर उगाते हैं, लेकिन कोई भी व्यापारी उसके सही दाम ही नहीं देता। मैं तो कहती हूँ आप खुद का ही ठेला क्यों नहीं लगा लेते? मैंने भी यही सोचा था, लेकिन बाजार में पहले ही मटर की बड़ी भरमार है, इसीलिए उसकी कीमत कम हो गई है। अब सोच रहा हूँ अगले साल से कुछ और फसल उगाऊं। आप चिंता मत कीजिए जी, सब ठीक हो जाएगा। पहले आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। वाह कंचन, क्या टेस्टी मटर पुलाव बनाती हो तुम। मैं तो कहता हूँ अगर हम अपने मटर को बेचने के बजाय इससे अच्छा होगा अगर हम मटर पुलाव बनाकर बेचें, तो इससे हमें अच्छी कमाई हो जाएगी। बात तो सही है, लेकिन क्या लोग इसे खाना पसंद करेंगे? मतलब लोगों को तो समोसे, गोलगप्पे यही सब खाना पसंद है। ऐसा नहीं है, लोगों की जुबान पर बस खाने का स्वाद चढ़ना चाहिए। अगर एक बार उन्हें मटर पुलाव पसंद आ गया ना, तो फिर हमारा काम अच्छा चलेगा। आप कहते हैं तो हम एक बार कोशिश करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कल से ये काम शुरू कर सकते हैं। अब शाम उसे कुछ ताजे मटर दे देता है, जिन्हें लेकर वो घर आ जाती है और घर आकर वो ढेर सारे मटर छील कर रख देती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर वो मटर पुलाव बनाना शुरू कर देती है और बढ़िया से वो स्वादिष्ट मटर पुलाव बना लेती है। फिर शाम से, सुनिए जी, बाजार में जाकर मैं खुद मटर पुलाव बेचने का काम कर लूंगी। आपको खेत भी तो जाना है ना, और बच्चे भी अभी स्कूल गए हैं, तो तब तक मैं बाजार में ये पुलाव बेच आऊंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। और कंचन अकेले ही बाजार की ओर मटर पुलाव उनके पुराने ठेले पर लेकर निकल पड़ती है। कुछ देर बाद वो बाजार में पहुंच जाती है। आओ भैया, गरम गरम स्वादिष्ट मटर पुलाव खाओ। एक बार खाओगे तो इसके दीवाने हो जाओगे। कंचन के बाजार में आते ही उसके सारे मटर पुलाव की खुशबू सारे बाजार में फैल जाती है। लोग उसके ठेले की ओर खींचे चले आते हैं। वाह भाई, इसमें से क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मैं खुद को रोक पाऊँ। अब तो आप जल्दी से लगा दो बहन जी। अजी रुकिए, पहले दाम तो जान लीजिए। दाम ज्यादा नहीं है बहन जी, बस 40 रुपए प्लेट। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो 2 प्लेट बना। कंचन दोनों को गर्म पुलाव करके दे देती है। धीरे धीरे उसके पास और भी ग्राहक आने लगे और उसकी ठीक ठाक कमाई होने लगी। फिर जब सभी ग्राहक चले गए तब कंचन की नजर दूर फ्रॉक में खड़ी एक लड़की अनु पर गई। वो लगातार मटर पुलाव के ठेले को ही देखे जा रही थी। कंचन ने उसे देखा तो उसे इशारा करते हुए अपने पास आने को कहा। यहाँ आओ बच्ची, क्या तुम्हें भूख लगी है? वो लड़की घबरा गई, फिर जैसे तैसे हिम्मत करके आगे बढ़ी। बिना कुछ कहे वो बच्ची हाँ में सर हिलाती है, जिस
उसके बाद कंचन उसे प्लेट में डालकर पुलाव खाने को देती है, लेकिन वो उस पुलाव को एक पिंडी में डाल देती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? आंटी मेरी माँ भी घर पर भूखी है ना, तो हम दोनों साथ में जाकर खाना खाएंगे। उनके बिना मैं कैसे खा सकती हूँ? 1 मिनट रुको बेटा, अगर तुम्हारी माँ बीमार है तो तुम थोड़े और मटर पुलाव ले जाओ, तुम दोनों के लिए इतने से तो कम पड़ जाएंगे। कंचन उसे थोड़ा और मटर पुलाव दे देती है, जिसे लेकर वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। ये देखकर कंचन को भी बड़ा सुकून मिला। फिर शाम को वो घर लौटी तो पहले दिन ही अच्छी खासी कमाई देख कंचन के साथ साथ श्याम भी बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा था ना कंचन, तुम्हारा मटर पुलाव सबको जरूर पसंद आएगा। अब अगले दिन वो फिर से ठेला लेकर मटर पुलाव बेचने निकल पड़ी। उस रोज भी उसके पास कई ग्राहक आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बीच बीच में वो बच्ची उसके ठेले पर आती तो कंचन उसे मुफ्त में पुलाव दे देती। एक रोज एक आदमी खाना खाने के वक्त अपना बैग उसके ठेले पर रख देता है, लेकिन खाना खाने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चला गया और अपना बैग वहीं भूल गया। अरे ये बैग तो उन भाई साहब का लगता है, यहीं रखे रहने देती हूँ, हो सकता है शाम तक वो आ जाए। कंचन देर शाम तक उसका इंतजार करती है, लेकिन वो बैग लेने नहीं आता। फिर शाम को वो उस बैग को लेकर घर आ जाती है और सारी रात उसे अपने घर पर ही रखती है। लेकिन अगले दिन जब वो बाजार जाने लगी तो बहुत तेज बारिश और तूफान आंधी चलने लगी और अगले 4 दिन तक वो तेज बारिश लगातार चलती रही, जिस कारण कंचन कुछ दिन तक काम पर नहीं जा सकी। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मटर पुलाव का ठेला लगाऊं। पूरे बाजार में तो पानी ही पानी भरा हुआ है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। इस वक्त भला कौन है? मैं देखता हूँ। श्याम जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने वही लड़की यानी अनु खड़ी थी। कौन हो तुम बेटी? मुझे कंचन काकी से मिलना है। तभी कंचन भी बाहर आती है। अनु तुम यहाँ? काकी हमारे गांव में बारिश से सबकी फसल खराब हो गई, किसी के पास कुछ नहीं बचा है, सबने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। क्या आप हम सबके लिए मटर पुलाव बना दोगी? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सबके लिए बना दूंगी। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी मटर पुलाव बनाने का सामान लेकर आती हूँ। कंचन मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब वो दोनों मिलकर उस बच्ची के साथ सामान लेकर चल पड़ते हैं। उसके गांव जैसे तैसे पहुंचकर वो ढेर सारा मटर पुलाव बना देती है। वहाँ कई दिनों से भूखे गरीब लोगों को खाना दे देती है। तभी उन लोगों में उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जो उस रोज उसके ठेले पर अपना पर्स भूल गया था। भाई साहब, आप तो वही है जो उस रोज अपना पर्स मेरे ठेले पर भूल गए थे। वो अभी भी मेरे घर पर ही है। मैंने उस शाम भी देर तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम आए ही नहीं। फिर अगले दिन से बारिश और तेज हो गई। क्या वो पर्स आपके घर पर है? मैं तो उसे कब से ढूंढ रहा था, मुझे तो लगा था कि वो कहीं चोरी हो गया। हाँ श्याम, तुम अभी जाकर ले आओ। श्याम जल्दी से वो पर्स लेकर आता है। वो आदमी झट से उस बैग को खोलकर देखता है तो उसमें उसके पूरे 2 लाख रुपए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आप सच में बड़ी ईमानदार हैं। अगर कोई और होता तो कभी ये पैसे नहीं लौटाता, लेकिन आपकी ईमानदारी सच में बहुत लाजवाब है। सच कहूँ भाई साहब तो हमने एक बार भी इसे खोलकर नहीं देखा, क्योंकि ये हमारी ईमानदारी के खिलाफ है। आप तो एक ईमानदार मटर पुलाव वाली हैं। ये पैसे मैंने अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच कर लिए थे, लेकिन उसके बाद बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी इस ईमानदारी की सब लोग तारीफ करने लगे। किसी ने उसका वीडियो भी बना लिया, जिससे उसकी ईमानदारी और मुफ्त में लोगों को खाना बांटते देखकर और लोगों की मदद करते देखकर सरकार ने उसे 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए। साथ ही बाजार में एक दुकान भी खरीद कर दी, जिसमें वो गर्मा गर्म मटर पुलाव बनाकर बेच सके। अब श्याम और कंचन के बुरे दिन खत्म हो गए थे। इस बार क्या सोचा है? क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर 2 साल पहले जब मटर लगाई थी तब पता है न क्या हुआ था? हाँ याद है, आधी मटर खराब हो गई थी, लेकिन तब तो उसमें कीड़ा लग गया था ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, और फिर करोगे क्या इतनी सारी मटर का? मटर पुलाव बनाएंगे और भरपेट क्या, जी भर खाएंगे और क्या। राम की बात सुनकर उसकी पत्नी नंदिनी भी हंस दी। सर्दी का मौसम आने वाला था, तो इस बार राम ने तय किया कि वो अपने खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज भी बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए और फिर उन पर हरी हरी मटर लगनी भी शुरू हो गई। हर गुजरते दिन के साथ अपनी भरी पूरी फसल को देखकर राम फूला नहीं समा रहा था। नंदिनी, ओ नंदिनी, चलो जरा, तुम्हें कुछ दिखाना है। पर अभी बहुत काम है। अरे ये काम तो होते रहेंगे, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर राम ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा अपने खेत पहुंचा। खेत देखकर नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरा खेत हरी भरी मटरों से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार। तुम देखना नंदिनी, इस बार खूब अच्छे पैसे मिलेंगे इन मटरों के। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घर की छत सुधरवाऊंगा। और कोई खर्चा है क्या?
हाँ है ना, एक बढ़िया सी साड़ी भी दिला देना मुझे। हाँ हाँ ले लेना, एक नहीं तुम 2 साड़ियां ले लेना इस बार तो। अब खुश? हाँ जी, बहुत खुश। मटर की बढ़िया फसल देखकर दोनों पति पत्नी सपने संजोने लगे। दूसरी तरफ पूरे गांव में भी ये खबर फैल चुकी थी कि इस बार राम की फसल बहुत बढ़िया हुई है। और फिर एक दिन राम के घर के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी और कार से उतरा इलाके का विधायक राम अवतार सिंह। अरे विधायक जी, आप राम राम। राम राम भाई, कैसे हो? ऊपर वाले की कृपा है विधायक जी। कृपा तो वाकई बहुत हुई है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ विधायक जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है, किसे बेचोगे अपनी मटर? अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है विधायक जी, जहां सही दाम मिल जाएगा वहीं दे दूंगा। अरे तो हम काहे के लिए हैं, हमको दे दो अपनी सारी मटर, हम पूरे 15 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर शहर में तो इस बार 25 से 30 रुपए किलो बिक रही है मटर। देखो राम, मटर है, गेहूं नहीं, जो कई महीने संभाल लोगे। 2 दिन बाद सूखने लगेगी सारी की सारी। मेरे पास स्टोरेज की सुविधा है, मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा हाथों हाथ। ठीक है विधायक जी, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। राम को दुविधा में छोड़कर विधायक वहां से चला गया और फिर उसके जाने के बाद क्या करूं नंदिनी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये विधायक हम गरीब किसानों का हमेशा फायदा उठाता है, हमसे कम पैसों में फसल खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और लोगों से भी बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है नंदिनी, रामावतार की मर्जी के बगैर कोई व्यापारी मेरी मटर नहीं लेगा, उससे कोई बैर नहीं लेना चाहता। और मुझे डर इस बात का है कि अगर सारी मटर यहीं सड़ गई तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा तो फिर क्या कर सकते हैं? विधायक जी की नजर हमारी फसल पर है तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी। अच्छा सुनो, अब खाने में क्या बनाया है? गर्मा गर्म मटर पुलाव है जी। अरे वाह, तो जल्दी से ले आओ फिर, बड़ी भूख लगी है। पिछली बार राम ने अपने खेत में धान बोए थे और उस बार भी उसकी फसल अच्छी हुई थी, तो घर में चावलों की कमी नहीं थी। और जब इस बार मटर आई तो नंदिनी ने सबसे पहले मटर पुलाव बनाकर ही राम को खिलाया, क्योंकि मटर पुलाव राम को बेहद पसंद भी था। जब राम और नंदिनी खाना खा रहे थे तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोनों ने फौरन बाहर निकलकर देखा तो पूरा गांव जल रहा था। आग बहुत बढ़ चुकी थी, लगभग सारे घर जल रहे थे। बस एक राम का घर सुरक्षित था, क्योंकि वो उसके खेत के किनारे ही था और बाकी के घरों से दूर था। राम खाना छोड़कर फौरन लोगों की मदद के लिए दौड़ा। काफी देर बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन गांव के सारे घर जलकर राख हो चुके थे। सारा सामान, सारा राशन, सब कुछ राख बन चुका था। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। एक काम करते हैं, विधायक जी के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। पूरा गांव रामावतार विधायक के पास पहुंचा। गांव के लोगों ने विधायक से अपनी परेशानी बताई तो विधायक ने उन सबको दुत्कार दिया। चलो अब क्या बस यही काम रह गया है? लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम और भरपाई करूं मैं मतलब कि सरकार। गांव के लोगों को विधायक पर गुस्सा आ रहा था, पर वो मजबूर थे और मुंह लटकाकर वहां से जाने लगे। तभी विधायक ने राम को आवाज लगाई। अरे राम, यहाँ आओ, इनका चक्कर छोड़ो। तुम्हारी फसल तो ठीक है ना? हाँ जी, मेरी फसल तो बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ तो एक काम करो, 16 रुपए ले लेना भाई, लेकिन अब जल्दी सौदा पक्का करो और सारी मटर यहाँ पहुँचाओ, समझे? विधायक जी माफ करो, लेकिन मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। अच्छा तो क्या करेगा मटर का? है किसी और को मैं तुझे बेचने नहीं दूंगा। मैं चाहे तालाब में डाल दूं, पर आपको नहीं दूंगा अपनी मटर। राम अवतार ने मजबूर गांव वालों की मदद नहीं की। इस बात से राम बहुत नाराज था। उसने विधायक से सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। फिर घर लौटते हुए उसने गांव के कई बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखा और फिर। नंदिनी, घर में कितना चावल है? काफी है, वैसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ लोगों को साथ लेकर एक बड़ा चूल्हा बनाता हूँ और तुम गांव की औरतों के साथ मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो सबके लिए। जब तक मेरे घर में मटर और चावल का एक भी दाना है, मेरे गांव का कोई बच्चा भूख से नहीं रोएगा। लेकिन फिर हम लोग। अपने बारे में बाद में सोचेंगे नंदिनी, फिलहाल गांव के बारे में सोचना है। नंदिनी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक नंदिनी की रसोई में ढेर सारा मटर पुलाव पकता रहा और गांव के लोगों की भूख मिटाता रहा। पूरा गांव राम और नंदिनी को दुआएं दे रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे राम के घर चावल और मटर खत्म होने लगे और राम और नंदिनी सोच में पड़ने लगे। तभी एक दोपहर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी।
अरे मुख्यमंत्री साहब, आप मुझ गरीब के घर। राम राम साहब। अरे नंदिनी, ओह साहब, आप अंदर आइए। नहीं, यहाँ बैठिए साहब। अरे बस करो भाई, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल चुका है, लेकिन अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिए, कलेक्टर साहब सारी व्यवस्था कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब तो कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए तुम्हारे जैसे उम्मीदवार जो सच्चे दिल से जनता की सेवा करें। यहाँ के विधायक की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है और इस बार के चुनाव में तुम्हें इस इलाके से टिकट देना चाहता हूँ, ताकि यहाँ सही मायने में विकास हो सके। सीएम साहब की बात सुनते ही गांव के लोग सीएम साहब और राम की जय के नारे लगाने लगे। सीएम भी समझ चुके थे कि अब राम को विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनता राम के साथ थी। राम ने भी हाँ कर दी। और फिर सीएम साहब के जाने के बाद, सुनिए ना, जब आप विधायक बन जाएंगे तब तो मेरे लिए साड़ी ला देंगे ना? हाँ, इस बार पक्का। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।